गांव की स्कूल में नए मास्टर जी आए थे। उन्होंने सोचा किसी अच्छे लड़के को मॉनिटर बना दूं। अब उन्होंने एक के बाद एक लड़कों से सवाल पूछना शुरू किया। बताओ बच्चों, स्कूल से छूटने के बाद घर पर जाके क्या करते हो? एक लड़के ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे पापा के लिए भांग की गोलियां लाता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बापू के लिए देसी दारू का खंभा लाता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बाबा के लिए गांजे की पुड़िया लाता हूँ। चौथे लड़के ने कहा, मैं घर जाकर हाथ पैर धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर भगवान को दिया बत्ती करके स्तोत्र वगैरह का पाठ करता हूँ। फिर मैं अपने माँ बाप को काम में मदद करता हूँ और स्कूल का होमवर्क करता हूँ। मास्टर जी तो एकदम गदगद हो गए। बोले, बेटा, इस कक्षा में तो मॉनिटर बनने लायक तुम एक ही हो। आज से तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, नारायण भंडारी। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वह अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पर रोब पड़े। पर उसकी मां को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मां ने बच्चों को ऐसा करने से मना किया। एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? इस पर बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं, पर मां मना करती है। कल रात एक दोस्त को जरा ज्यादा लग गई और मेरे सामने इमोशनल होके रोने लगा। मैं बोला, अबे क्या हुआ? दोस्त बोला, यार, मैंने अपनी बीवी को बड़े धोखे दिए हैं, मैं बहुत खराब हूँ। मैं बोला, अबे तो मेरे सामने रोने से क्या फायदा, घर जाके भाभी से माफी मांग लेना। दोस्त मेरी बात मानकर घर गया और वह घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर आगे से ऐसा नहीं करूँगा। पत्नी बोली, एक शर्त पर माफ करूंगी, पहले उस कलमुई का नाम बताओ। दोस्त बोला, नहीं, नाम नहीं बता सकता। पत्नी बोली, जरूर वह पिछली गली की रीमा होगी, बड़ी खराब औरत है। दोस्त बोला, नहीं वो नहीं है। पत्नी बोली, तो जरूर आगे मोड़ वाली उमा होगी, उसके बड़े चर्चे हैं मोहल्ले में। दोस्त बोला, नहीं। पत्नी बोली, ओहो, तो वो आगे चौराहे वाली सलोनी ही होगी, अभी कल ही पता चला है, कई लोगों का आना जाना है उसके यहाँ। दोस्त बोला, मैं नहीं बता सकता। पत्नी बोली, तो जाओ, माफी भी नहीं मिलेगी। दोस्त जब दूसरे दिन मेरे पास आया तो मैंने पूछा, मिल गई माफी? दोस्त बोला, माफी तो नहीं मिली, पर मोहल्ले की 3 ऐसी औरतों का पता चल गया है जो आराम से पच सकती हैं। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है। घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना जून में और ना ही ऊन में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गधा बोला, प्रभु, मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा बोला, तो प्रभु, मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान बोले, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार गधा नहीं बना सकते। एक करोड़पति मर गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव बोले, कौन हो तुम? करोड़पति बोला, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव बोले, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़पति बोला, एक बार मैंने भूखी भिखारिन को 2 रुपए दिए थे। एक बार मेरी कार से
टकराकर घायल हुए एक बच्चे को 1 रुपया दिया था। देव बोले, और कुछ किया? करोड़पति बोला, और कुछ तो याद नहीं आ रहा। देव दूसरे देव से बोले, भाई क्या करे इसका? दूसरा देव बोले, इसके 3 रुपए लौटाकर इसे नरक भेज दो। रात को 2 शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, चांद। पहला बोला, साले वापस घर चल, बात करते करते हम चांद पर आ गए हैं। दादाजी अपने पोते से बोले, सारा दिन मोबाइल में फेसबुक चलाता है, इससे बोर नहीं होता क्या तू? ऐसा क्या है उसमें? पोता बोला, अरे दादाजी, आप एक काम करो, आप इसमें अपने पुराने मित्रों को ढूंढो। दादाजी बोले, अरे वो सब तो मेरे साथ 10वीं तक पढ़े, उन सबको मेरी याद होगी क्या? पोता बोला, अरे आप एक बार ट्राई तो करो दादाजी। और फिर 70 साल के दादाजी का फेसबुक अकाउंट बनाया गया। आधे घंटे के भीतर पुरुषोत्तम गुप्ता, विश्वनाथ अग्रवाल और श्यामलाल यादव इत्यादि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। ये सब फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते ही दादाजी की आंखें चमक उठी और वे पोते से बोले, अरे बेटा जरा देख तो, इसमें बबली, कुसुम, लता, साधना और पूनम अरोड़ा, इनका कहीं पता लगता है क्या? दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा बोला, बहुत सारे सितारे। पहला बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा बोला, यही कि आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, हमारा टेंट चोरी हो गया है। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की बोली, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला बोला, सारे सड़े हुए अमरूद? लड़की बोली, हाँ, सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलीथीन में भर दिए। लड़की बोली, अब इस पॉलीथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोड़ दो। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया तो लड़की के पिता ने उठा लिया। लड़का मन में बोला, हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? पिता बोले, हेलो, कौन बोल रहा है? लड़का बोला, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, और आपकी बेटी की फ्रेंड हॉट सीट पर बैठी है और आपकी बेटी की मदद चाहती है, उसको फोन दीजिए सर। पिता बोले, ओह, रोमांचित होकर बेटी को फोन दे दिया। लड़का बोला, सवाल ये, आज शाम को तुम कहाँ मिलोगी? ऑप्शन ए, इस्कान मंदिर। ऑप्शन बी, विक्रम वाटिका। ऑप्शन सी, फ्रीगंज चौपाटी। ऑप्शन डी, घर के पीछे। लड़की बोली, ऑप्शन ए। लड़का बोला, धन्यवाद, और अब आपका समय समाप्त होता है। लड़की का पिता अभी तक खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बॉस ने एक चुलबुली निहायती खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पर रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही उसके बॉस ने 27वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर बोला, कमरे में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? सेक्रेटरी बोली, जी, सिर्फ मैं थी। इंस्पेक्टर बोला, आखिर क्या हुआ? उसने खुदकुशी क्यों की? सेक्रेटरी बोली, सर, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का ड्रेस उपहार में दिया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। अभी परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख की हीरे की अंगूठी लेकर आए थे। ये देखिए, मेरी उंगली में अभी भी है। इंस्पेक्टर बोला, फिर? सेक्रेटरी बोली, आज ही उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है। तो सेक्रेटरी बोली, तभी उसी वक्त मेरे पापा का मुझे फोन आ गया। मैंने अपने पापा से अपने बॉस की तारीफ करते हुए कहा, पापा, आप अगर यहाँ होते तो देखते कि मेरे बॉस मुझे कितना प्यार करते हैं।
और आप हो कि मुझे हमेशा यही कहते रहते हो कि पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घूमा कर। बस बॉस ने ये सुना और सीधे छलांग मार दी। क्लास के दौरान एक लड़के ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखा, मैं क्लास में फेसबुक यूज कर रहा हूँ। प्रोफेसर ने फौरन कमेंट किया, क्लास से निकल जाओ। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को लाइक किया। दोस्त ने कमेंट किया, ओए कैफे आ जा। माँ ने कमेंट किया, नालायक कहीं का, क्लास नहीं अटेंड करनी तो सब्जी लेकर घर आ। पापा ने फौरन कमेंट किया, देख लो अपने बेटे की हरकतें। उसी वक्त गर्लफ्रेंड का कमेंट आया, धोखेबाज, तूने तो कहा था कि हॉस्पिटल में हूँ, दादी आखिरी स्टेज पर है इसलिए मिलने नहीं आ सकता। और आखिर में खतरनाक कमेंट, दादी ने कमेंट किया, तेरे मुंह में कीड़े पड़े नालायक, मैं अभी जिंदा हूँ।